Hi Virgo, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening in your love life in May 2025. So आपकी लव लाइफ में मई 2025 में क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. And Virgo, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. And this is a collective and general reading. Okay, so if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And yes, Virgo, हम इनिशियली आपकी चेक करेंगे कि जो आपकी एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है. ओके, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ आपकी इमीडिएट एनर्जी कैसी है आपकी पास्ट इमीडिएट एनर्जी कैसी है, आपकी करंट एनर्जी कैसी है, आपकी फ्यूचर एनर्जी कैसी है इन टर्म्स ऑफ your love life. Then we will see what is happening in your love life in May 2025, and then we will see what are the messages or advice for you from the universe. Okay, and then हम आपके लिए कुछ channel messages भी लेंगे angel and oracle deck से. Okay, so let's start with your reading. Please connect me with the Virgo. Okay, back of deck is Queen of Pentacles. वर्गो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत असर्टिव हो, बहुत हैप्पी हो, लेकिन एक ऐसी जगह पे फंसे हुए लग रहे हो मुझे जहाँ पे कहते हैं ना कि आप जहाँ कर भी आप किसी ऐसे पोजीशन पे होते हो जहाँ पे आप चाह कर भी अपने इमोशंस को हावी नहीं कर सकते, बिकॉज आप एक ऐसे अथॉरिटी में होते हो. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप या तो किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने लव को, या फिर कह लीजिए आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो अपने पास्ट को लेके, उस पर्सन को लेके. आप या तो किसी ऐसे मैरिज में हो वो जहाँ आप अपने पुराने पल को, पुराने पास्ट को याद कर रहे हो. ओके, या फिर आप कह लीजिए कि इमीडिएट एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है वर्गो. और अगर आप रिलेशनशिप में थे, कुड बी पॉसिबल कि आप अपने पास्ट पर्सन को लेके या पास्ट रिलेशनशिप में, लाइक पास्ट जो रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ था, आपके आपके रिश्ते में या तो पास्ट में हुआ था, या आपकी मैरिज में जो पास्ट में हुआ था, उस चीज को लेके आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो और यू आर रिमेम्बरिंग दोस मेमोरीज और दोस यू नो जो आपने टाइम स्पेंड किया था अपने पार्टनर के साथ. ओके, और अगर आप सिंगल हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वर्गो की यू वांट समथिंग, लेकिन हो सकता है या तो फिर आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं जो आप ही के एनवायरनमेंट में हैं, या आपके कलीग हैं, आपके बॉस हैं, और किसी वजह से आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स. ये पास एनर्जी है, कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ हो रहे हो. सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बैक एंड फोर्थ हो रहे थे अपनी लव लाइफ को लेके, या तो बहुत सारी चीजें आप याद कर रहे थे अपनी, या तो अच्छे पल अपने बिताए थे, या वो बुरे पल हो सकते हैं जो आपको हर्ट करते हो, कुछ भी हो सकता है. लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि आप बैक एंड फोर्थ हो रहे थे कहीं ना कहीं. नाउ यू डोंट वांट. ओके, सो कहीं ना कहीं आप फॉरवर्ड मूवमेंट देख रहे हो अपने रिलेशनशिप में वर्क हो, आपकी लव लाइफ में आप फॉरवर्ड मूवमेंट देख रहे हो, आप अपने पर्सनल लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट देख रहे हो. पर्सनल लाइफ इन द सेंस कि अगर आप सिंगल हैं, सो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि हाँ, अब मैं फॉरवर्ड मूवमेंट पे जाओ, चलना चाहता हूँ, या जान बढ़ना चाहता हूँ. लाइक मैं अब ऑप्शंस देखना चाहता हूँ अपने लिए, एक राइट पर्सन ढूंढना चाहता है और ढूंढना चाहती हूँ. अगर आप रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं यू वांट पॉजिटिव आउटकम, आप फॉरवर्ड मूवमेंट में, आप पास्ट को लेके अब आप ज्यादा वरिड नहीं लग रहे हैं. मुझे लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं. इफ यू आर मैरिड, आई थिंक आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि यू वांट टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, और यू अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके के थे. अब आप उनको ग्रेजुअली समझ पाए हैं, और अब आप उस चीज को कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं. लाइक जो जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फ्यूचर में आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि यू आर स्लो बट यू वांट टू टेक एक्शन, या तो फिर आप अपने पार्टनर की तरफ से वेट कर रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे तो मैं उनकी तरफ से एक्शन मैं उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करूंगा या रिस्पॉन्ड करूंगी. वर्गो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी फ्यूचर एनर्जी स्लो है बट बहुत एक्टिव है. लाइक स्लो एक्टिव है इन द सेंस, जैसे ही वहां से आपको राइट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी या राइट एक्शन आपको आता हुआ दिखेगा वर्गो, आप एक्शन ले लोगे. ओके, बट यू आर स्लो, लाइक यू आर स्लोइंग, गो लाइक स्लोली स्लोली यू आर मूविंग, बट आप बहुत फास्ट भी हो, लाइक बहुत एक्टिव भी हो. कि ऐसा नहीं है कि स्लो हो तो ये नहीं है कि ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं.
सामने गोल पे ध्यान है। तो अगर आप अपने पर्सन को लेके फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी अपने या तो उस पर्सन, जो आप सिंगल हैं, हो सकता है वर्गो कि आपकी नजर तो उस पर्सन पे है, यू आर स्लो, यू आर नॉट गोइंग टूवर्ड दैट पर्सन, बट यू आर एक्टिव, यू नो कि जब वो वहां से मुझे राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी या राइट रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं तुरंत रिस्पॉन्ड करूंगा या करूंगी। अगर आप रिलेशनशिप में यू आर वेटिंग कि जैसे ही वो मुझे कमिटमेंट ऑफर करेंगे, आई विल से यस। या फिर अगर आपके पार्टनर, अगर आपके स्पाउस आपको कुछ बताते हैं, देन यू विल आल्सो टेल दैट लाइक समथिंग, आप अपने पार्टनर को बताएं, ओके। या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं यू वांट कि वो आप और आपके पार्टनर एक साथ आ जाए, ओके। नाउ वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन May 2025 वर्गो। ओके, सी यू गाइस आर काउंटर पार्ट, आई थिंक आप लोग की दोनों ही एक दूसरे, कहते हैं ना कि दोनों ही वेट कर रहे हो, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, यू गाइस आर वेरी वेरी करियर ओरिएंटेड, ओके। या तो आप बहुत करियर ओरिएंटेड है, या फिर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हैं आप लोग। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वर्गो कि आप दोनों ही अपने अपने अपनी अपनी अथॉरिटी में, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। आई थिंक हो सकता है कि आप दोनों ही वेट कर रहे हो, और दोनों ही इतने बिजी हैं कि दोनों को अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला हो सकता है आप स्टडीज में बिजी हो सकता है वो पर्सन अपने जॉब में, अपने करियर में बिजी हो, या फिर आप दोनों करियर में बिजी हो, आप हायर स्टडीज में बिजी हो, वो भी हायर स्टडीज में बिजी हो, आप करियर में बिजी हो, वो भी करियर में बिजी हो। आप अगर मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आप भी वर्किंग हैं और वो भी वर्किंग है, अगर आप वर्किंग नहीं है तो आप अपनी फैमिली में बिजी हैं, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे वो लग रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड है। इफ यू लाइक समवन, दैट पर्सन, हो सकता है वो हायर पोजीशन में हो वो पर्सन, पर दोनों ही फोकस है अपने अपने काम को लेके, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, जैसा मैंने बताया था ना कि हो सकता है कुछ ईगो को लेके क्लैशेस हो जाए आप लोगों के बीच में, ओके। कुछ चीजों को लेके क्लैशेस भी हो सकती है, इसीलिए आप थोड़ा बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप पुरानी चीजें याद कर रहे हो कि अब आपका पार्टनर कितना सपोर्टिव था। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ चीज ऐसी हो जहाँ आप दोनों ही रिजेक्ट हो जाओ, झुकना मतलब कहते हैं ना कि लव लाइफ को लेके कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा, या फिर मैं क्यों उसको रीच आउट करूँ, या जैसे यहाँ पे मैंने कहा था ना कि यू यू आर सीइंग दैट पर्सन, यू आर वेटिंग, आपका आपका अटेंशन वही है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि वो सामने से मुझे जैसी एक्शन लेगा तब मैं एक्शन लूंगा, ओके। सो कहीं ना कहीं वो चीज दिख रही है मुझे यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, कि हो सकता है किसी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, या कुछ ऐसा इशू हुआ हो। सब बहुत बुरा वाला इशू नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी वजह से आप दोनों ही अलग अलग चीजों पे फोकस्ड हो, और आपका फोकस एक दूसरे के ऊपर है, ओके। व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ कि आप इधर उधर फोकस होने के बाद भी ना, बावजूद ना, आप एक दूसरे के ऊपर फोकस हो, लाइक आप मोस्टली आप फोकस्ड हो अपने पार्टनर की तरफ, ओके। नाउ वी विल सी व्हाट आर द एडवाइस। आई थिंक कुछ चीजें क्लियर करनी है आपको, ओके। व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ इन May 2025 वर्गो। आई थिंक कुछ रिजिडनेस है, वो चीज मुझे भी क्लियर नहीं हो पा रही कि क्या रिजिडनेस है, ओके। लेट मी क्लैरिफाई। व्हाई दिस पेज ऑफ wands, ओके। क्वीन ऑफ swords, ओके। सी आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, सी आप, जैसे मैंने बताया था, कोई रिजिडनेस है आप दोनों के बीच में, या तो फॉल्स ईगो है, या कुछ कुछ तो चीज है जो कि नहीं सेटल हो पा रही है। सो कहीं ना कहीं वो चीज सेटल होगी। व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, हो सकता है आप में से कुछ लोग चीजों को सेटल करने की कोशिश करें, यानी आप या आपके पार्टनर, या वो पर्सन, या फिर आप और आपके स्पाउस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, सी यहाँ पे आप फोकस तो हो, एंड देन अगेन यू आर बिजी समवेयर एल्स, एंड यू आर नॉट सीइंग दैट दैट पर्सन इज ऑफरिंग यू। हो सकता है कि आप फोकस्ड हो, एंड देन जैसे ही आपको पता चले कि वो पर्सन आपको ऑफर कर रहा है, या फिर ये भी आपका भी ऑफर हो सकता है कि यू आर ऑफरिंग योर लव, you are also focused but you are offering your love, that person is not, like your partner is not looking, या फिर कह लीजिए कि आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं देख रहा है, वो बिजी है, वो स्टिल अपने ईगो में है, या फिर आपके स्पाउस नहीं देख रहे हैं, या वो पर्सन नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, मैजिक क्रिएट होगा जहाँ पे एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, और रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज में, अगर आप सिंगल है, कहीं ना कहीं वहाँ पे
लव लाइफ में आपके मई मंथ में, मई 2025 में मैजिक क्रिएट हो रहा है। वर्गो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगी, बहुत ऑल ऑफ सडन मैजिक क्रिएट होगा, चीजें सेटल हो जाएंगी आप लोगों के बीच में। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द एडवाइस फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए ये एडवाइस है कि या अगर आप क्रॉस रोड में हैं, कुछ चीजों को लेके बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, उस चीज को आपको खत्म करना है। ओके, चीजों को आपको डीपली स्टडी करनी है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपके लव लाइफ को लेके, आपको उसको पहले तो क्रॉस रोड में उस कंफ्यूजन को आपको दूर करना है और डीपली स्टडी करना है, डीपली डीपली कॉन्टम्पलेशन करना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है उस चीज को। और उसके लिए अगर आपको आगे भी बढ़ना पड़े, तो अगर एक्शन लेना पड़े तो आपको एक्शन भी लेना अगर पड़ता है तो आप ले। ओके, आपके लिए ये एडवाइस है। नाउ वी विल सी वर्गो व्हाट आर द एडवाइस फॉर यू from the angel and oracle deck. Big happy change is coming. See, automatically a pop up. Okay, so big happy change is coming in May month in your love life. Okay, it's all up to you if you really want this person. अगर आप चाहते हो आपकी मैरिज सेट अच्छी रहे, मई मंथ में चीजें जो डिस्प्यूट्स है वो क्लियर हो जाए, बैक एंड फोर्थ जो आप हो रहे हो, या पुरानी मेमोरीज को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर पुरानी चीजों को जिस तरीके से भी आपके पार्टनर के साथ बिहेव करते थे, उस चीज को लेके अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो वो पुरानी चीजें ना थोड़ी थोड़ी फेड हो जाती है। अगर आप वो चीज बार बार चाहोगे कि अब वो सेम चीज रहे, पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज को लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव, लाइक चेंज होना पड़ेगा चीजों से। ओके, नंबर मुझे कहीं ना कहीं बहुत फ्रिक्वेंट लग रहा है। 6 नंबर और 7 नंबर, 6 7 आपको दिख सकता है, और आपकी लाइफ लव लाइफ भी आगे बढ़ रही है। ओके, कहीं ना कहीं 1 नंबर is significant for you. It's all up to you if you want a big happy change in your love life in May month. Okay, it's all up to you. One more. See, communicate clearly. You need to communicate with your partner, with your अगर आपको अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाना है, बिग हैप्पी चेंज लेकर आना है अपनी लव लाइफ में, तो आपको कम्युनिकेट क्लियर करना पड़ेगा। ये इंटेंशंस भी हो सकते हैं कि आप अपने अपने मन में जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहे हो, उस कंफ्यूजन को आपको कम्युनिकेट क्लियर करना है। ओके, उस कंफ्यूजन को क्लियरली समझना है कि वो क्या है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वर्गो कि चीजें सेटल होंगी, मिरेकल होगा, बिग हैप्पी चेंज विल डेफिनेटली सी you will see in your love life, Virgo. So this was your reading, Virgo. What is happening in your love life in May 2025? I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.